जय श्री राम दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं ललित दिखा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है इकोनॉमिक्स स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, हर रोज की प्रिया आज मैं फिर आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके। जो नया टॉपिक है उसका नाम है डिमांड। आज मैं डिमांड के बारे में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। लास्ट क्लास जो मैंने ली थी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में ली थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। आज की क्लास में हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। डिमांड यानी मांग। मांग क्या होती है? सबसे पहले तो दोस्तों हम डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड क्या होती है ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि डिमांड क्या होती है, मांग क्या होती है। डिमांड के लिए दोस्तों तीन चीजों का होना जरूरी है। वो तीन चीजें कौन सी है? पहली डिजायर, दूसरी एबिलिटी, दूसरी एबिलिटी और तीसरी टाइम। डिमांड के लिए इन तीन चीजों का होना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। डिजायर यानी इच्छा, हिंदी में कहते हैं इच्छा। एबिलिटी यानी क्षमता, क्षमता। टाइम यानी समय, समय। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ताजमहल खरीदना है, ये मेरी इच्छा है। तो क्या ये दोस्तों डिमांड हुई? ताजमहल खरीदना है, उसके लिए मैंने इच्छा तो जताई, इच्छा तो जता ली मैंने कि मुझे ताजमहल खरीदना है। उसको खरीदने के लिए क्या मेरे पास एबिलिटी है, पैसे हैं? नहीं है। तो ये डिमांड नहीं हुई। दो डिमांड फिर कहते किसे है? डिमांड हम उसे कहते हैं जिसमें इन तीनों चीजों का संप्रेषण हो, इन तीनों चीजों का मिलन हो। ये तीनों चीजें हो जिसमें इच्छा भी हो, क्षमता भी हो, कोई ना कोई समय भी रहा हो। मतलब मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी है, मान लो 2,000 रुपए के मेरे कपड़े आ जाएंगे, ये मेरी इच्छा है पहली कि मुझे कपड़ों की शॉपिंग करनी है, कपड़े की इच्छा है मेरी, जीन्स टी शर्ट खरीदने की इच्छा है पहली, ये मेरी पूरी हो गई। दूसरी कितने के आएंगे? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए मेरी पॉकेट में है, 2,000 रुपए मेरी पॉकेट में है, 2,000 रुपए मेरी जेब में है। दूसरी इच्छा भी, दूसरी कंडीशन भी
फुलफिल हो रही। तीसरी, जब मैं डिमांड करूंगा तो कोई ना कोई टाइम रहा होगा, कोई ना कोई समय होगा। ऐसा तो नहीं कि कभी भी हो जाएगा। कोई ना कोई मुझे टाइम रखना होगा कि शाम को डिमांड कर लूंगा, कल डिमांड कर लूंगा या परसों डिमांड करूंगा। कोई ना कोई मैं एक फिक्स समय रखूंगा। तो एक टाइम का होना भी बहुत जरूरी है। यानी इच्छा, क्षमता और समय, जब ये तीनों मिल जाते हैं, जब ये तीनों मिल जाते हैं तब होती है डिमांड। इसे कहते हैं डिमांड यानी मांग। समझ रहे हो दोस्तों? ये थी डिमांड की एक बेसिक सी डेफिनेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड हिंदी में कहते हैं मान का नियम। मान का नियम। किसी किसी किताब में नियम की जगह कानून भी लिखा है। नियम की जगह कानून भी लिखा है किसी किसी किताब में। तो हम सबसे पहले जानते हैं ये लॉ ऑफ डिमांड। ये जो डिमांड है, ये वाला चैप्टर, इसके बारे में सबसे पहले बात किसने की, ये हमें दिया किसने? कौन सा अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हमें ये डिमांड का चैप्टर दिया, यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें पढ़ने के लिए दिया? वो कौन सा अर्थशास्त्री थे, कौन से इकोनॉमिस्ट थे? तो वो थे अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल साहब। मार्शल साहब, इन्होंने हमें ये डिमांड पढ़ने का कॉन्सेप्ट दिया। ये नाम मैं नीचे लिख देता हूं दोस्तों, क्योंकि ऊपर लिखना मुझे थोड़ा और जरूरी है। ये थे अल्फ्रेड मार्शल साहब। अल्फ्रेड मार्शल साहब। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है दोस्तों? बात चल रही थी मान का नियम, मान का कानून, यानी लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये कहता है प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ये कहा है अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। ये कॉन्सेप्ट दिया है अल्फ्रेड मार्शल साहब ने कि प्राइस के बढ़ने पर, यानी कीमत कीमत के बढ़ने पर मान की मात्रा मान की मात्रा कम हो जाती है। कीमत के कम होने पर कीमत के कम होने पर मान की मात्रा बढ़ जाती है। कीमत के कम होने पर मान की मात्रा बढ़ जाती है। ये कहता है
लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस के बढ़ने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, प्राइस के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लॉ ऑफ डिमांड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट है ये हमें दिया है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल साहब ने। यहाँ तक समझ में आ रहे? आगे चलते हैं दोस्तों। क्या कीमत का असर ही दोस्तों क्या कीमत का असर ही डिमांड में पड़ता है? कीमत का असर ही क्वांटिटी डिमांड में पड़ता है? नहीं दोस्तों, इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिसका असर क्वांटिटी डिमांडेड में पड़ता है। चलिए हम अब एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। पहला, इनकम। इनकम ये एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन है। अपवाद, मैं यहां लिख देता हूं पहले। अपवाद, मान के नियम के अपवाद। मान के नियम के अपवाद। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला, इनकम। इनकम के बढ़ने पर दोस्तों इसमें पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। इनकम के बढ़ने पर जो मान क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाती है, और इनकम के कम होने पर क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। दूसरा, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस। टेस्ट, अगर कोई वस्तु मुझे पसंद नहीं है तो क्या जरूरी है दोस्तों कि मैं उसकी डिमांड करूंगा? मान लीजिए वो 100 रुपए की वस्तु है, वो 100 की जगह 10 रुपए की हो रही। कोई वस्तु है जो 100 रुपए की है, ठीक है, वो 100 रुपए की जगह 10 रुपए की हो रही, लेकिन कंडीशन ये है कि जब मेरा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है दोस्तों, वो मेरे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस से मैच ही नहीं कर रही, तो मैं उसकी डिमांड क्यों करूंगा? भले ही वो मुझे फ्री में क्यों ना मिल रही हो, भले ही वो वस्तु मुझे फ्री में ही क्यों ना मिल रही है, तो मैं उस वस्तु को भाई क्यों खरीदूंगा? ऐसा जरूरी तो है नहीं कि अगर वो सस्ती मिल रही है तो मैं ज्यादा खरीदूं। नहीं भाई, मेरी मर्जी, मैं नहीं खरीद रहा। वो आ जाता है टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में। ऐसा ही इनकम में, जब इनकम कम होगी तो हम डिमांड ऑटोमेटिकली कम करेंगे। अब आ जाता है फैशन में। फैशन, कोई चीज दोस्तों अगर फैशन में है
तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। अगर वो 100 रुपए की 10 रुपए की वस्तु है और उसकी कीमत 1,000 रुपए भी हो जाए तो भी लोग उसकी डिमांड करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो फैशन में है। वहां पे मान का नियम लागू नहीं होता दोस्तों। वहां पर मान का नियम लागू नहीं होता। ये मैं वो कंडीशन बता रहा हूं जहां पे मान का नियम लागू नहीं होता। जैसे टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, मान लीजिए जो 100 रुपए की वस्तु है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वो 10 रुपए की हो जाए, पर मेरी इच्छा ही नहीं है उसे खरीदने की, तो मैं क्यों खरीदूं। यहाँ पे मान का नियम लागू नहीं हो रहा। दूसरी कंडीशन फैशन, जो 100 रुपए की वस्तु है वो हो रही 1,000 रुपए की, लेकिन भाई फैशन चल रहा है, सभी लोग उस वस्तु को खरीद रहे हैं, तो मैं क्यों ना खरीदूं यार। मैं भी खरीदूंगा, 1,000 की क्या 2,000 की हो जाए, मैं उस वस्तु को तब भी खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रेंड में है, फैशन में है वो वस्तु। तो इसलिए यहाँ पे भी मान का नियम लागू नहीं होता दोस्तों। चौथा पॉइंट, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पे डिमांड ज्यादा होगी, और अगर किसी क्षेत्र में पॉपुलेशन कम है तो वहां पे डिमांड कम होगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हम त्योहारों की बात करते हैं दोस्तों। होली दिवाली पे मार्केट में दिवाली पे पटाखों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। दिवाली पे पटाखों की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सभी लोग, एक बाजार लगता है, वहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन होती है और पटाखों की डिमांड करती है। बाकी दिन ऐसा नहीं करती, वहां पे एक्सेप्शन और लो डिमांड का काम करता है। क्यों? अगर पटाखों की कीमत जहां नॉर्मल दिनों पे अगर 50 रुपए है, उस समय उसी पटाखों की कीमत 500 रुपए भी हो रही तो भी लोग पटाखों की डिमांड करेंगे। जहां इस समय 50 रुपए के पटाखे मिल रहे हैं, वहां दिवाली के टाइम पे 500 रुपए के भी मिलेंगे पटाखे, तो भी लोग 500 रुपए में भी उसकी डिमांड करेंगे दोस्तों। क्यों? क्योंकि दिवाली का समय है, वहां पे मान का नियम लागू नहीं हो रहा। तो ये वो कंडीशन थी जहां पे मान का नियम लागू नहीं हो रहा था दोस्तों। आई होप आपको समझ में आई होगी। इन सभी को एक लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा के वर्ड आया है, लैटिन भाषा से वर्ड आया है जिसका नाम है सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस, इसका खुद का मतलब ये होता है रुका हुआ। इसका मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ, रुका हुआ यानी कांस्टेंट, कांस्टेंट, रुका हुआ। इसे अगर और शब्दों में कहा जाए तो कहेंगे अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट, अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट।
इसका मतलब ही यही होता है दोस्तों, रुका हुआ। सिट्रस पेरिवस्ता मतलब ही निकल के आता है दोस्तों, रुका हुआ मतलब अथर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, यानी रुका हुआ। चलिए अब आगे डायग्राम की बात कर लेते हैं कि इसमें डायग्राम कैसे बनेगा। बीन लगाना बोल रहे, बीन अगर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट दोस्तों, बीन ध्यान दे देता हूँ, मुझे लग रहा था कुछ मिस हो रहा है, तो बीन था, बीन अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, कुछ मिस हो रहा था, ये था वो। चलिए रफ कर देता हूँ मैं इसे। अब इसे हमें डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक टेबल ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे हम प्राइस और यहाँ ले लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस में ले लेते हैं हम 100, 200, 300, 400। क्वांटिटी डिमांडेड में 4000 यूनिट, 3000 यूनिट, 2000 यूनिट, 1000 यूनिट। चलिए एक डायग्राम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। वाई एक्सेस पे दोस्तों हमेशा प्राइस आता है, वाई एक्सेस पे हमेशा कीमत आएगी। प्राइस वाई एक्सेस पे हमेशा कीमत आएगी, और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड, एस एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड। चलिए यहाँ मैंने 100 ले लिया, यहाँ 200 ले लिया, यहाँ 300 ले लिया, यहाँ 400 रुपए ले लिए। यहाँ पे मैंने कीमत ले ली 100, 200, 300, 400। यहाँ पे मैं क्वांटिटी डिमांडेड ले लेता हूँ, 1K, 2K, 3K, 4K। ठीक है दोस्तों, जब कीमत 100 रुपए थी तो डिमांड कितनी थी? 4000। कीमत 100 रुपए, डिमांड कितनी है? 4000 भाई। ठीक है, जब कीमत 200 थी तो डिमांड कितनी हुई? 3000। जब कीमत 200 थी तो डिमांड हुई 3000 रुपए। जब कीमत 300 रुपए थी तो डिमांड हुई 2000 रुपए। जब कीमत 300 रुपए थी तो डिमांड हुई 2000 रुपए। जब कीमत 400 रुपए थी तो डिमांड हुई 1000 रुपए। जब कीमत 400 रुपए थी तो डिमांड हुई 1000 रुपए। तो ये मेरा डिमांड कार्ड बन गया, ये मेरा डिमांड कार्ड बन गया। इसे कहेंगे डीडी, डीडी डिमांड कार्ड। इसे ए पॉइंट नाम देंगे, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट, इसे डी पॉइंट। अब दोस्तों ये कैसा आ रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व दोस्तों हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट से
राइट की तरफ, लेकिन ये राइट से लेफ्ट की तरफ भी तो जा सकता था। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये लेफ्ट तो राइट है, आपने बता दिया ठीक है, लेकिन आप यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ भी तो बना सकते थे, ये ऐसे भी तो बन सकता था। लेकिन नहीं दोस्तों, ये ऐसे नहीं बन सकता था, क्योंकि हमारा ओरिजिन जीरो लेफ्ट से शुरू हो रहा है। दिख रहा है ये जीरो लेफ्ट से शुरू हो रहा है, लेफ्ट से ही K1 1000 2000 3000 4000 लेफ्ट से ही ऐसे हमारी गिनती शुरू हो रही है, ना कि ऐसे वाली गिनती शुरू हो रही है। ये गलत है, ये वाली लाइन सही है, क्योंकि जीरो ओरिजिन हमारा यहां से शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ गए? इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, यहां से यहां तक, ये यू से यू डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और लेफ्ट से राइट। समझ गए? चलिए अब आगे। अब हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, ये कैसे बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा कुछ इस तरह से। वही y एक्सेस पे कीमत दिखाएंगे हम, और x एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखाएंगे हम, यहां पे ओरिजिन दिखाएंगे। तो ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा सिंपल डिमांड कर्व है। यहां से लिया दोस्तों, यहां लिया, ये हमारा सिंपल डिमांड कर्व बन गया। ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड है। यहां तक कोई दिक्कत? इसे कहेंगे डी, इसे कहेंगे डी, डिमांड का डिमांड का। यहां तक कोई दिक्कत हो रही है दोस्तों? चलिए, इसका क्या नाम दिया? शिफ्ट इन डिमांड का। तो ये शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट हम कहां से करेंगे? राइट वर्ड से। राइट वर्ड से हमने शिफ्ट कर दिया, तो ये डिमांड का हमारा राइट वर्ड शिफ्ट होके यहां पे आ गया। प्राइस हमारा सेम है दोस्तों, प्राइस हमारा यहाँ पे सेम है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रही है? यहाँ पे बढ़ रही है। प्राइस सेम हो गया, और जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, यानी एक्सटेंशन हो गया। डिमांड, इसे इसका नाम देंगे D1 और D1, इसे मैंने एक्सटेंशन, एक्सटेंशन, इसे कहेंगे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है दोस्तों। ऐसे ही लेफ्ट वर्ड का हम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा y एक्सेस पे कीमत दिखाई जाएगी, x एक्सेस पे क्वांटिटी डिमांडेड दिखाई जाएगी। ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ये हमारा कॉमन डिमांड कर्व है। यहाँ पे मैंने कॉमन डिमांड कर्व बना लिया। यहाँ पे प्राइस लिया है, यहाँ पे कॉमन क्वांटिटी ली है, लेकिन हमें अब डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग दिखाना है। तो यहाँ से हम
कुछ इस तरह से लेंगे। तो ये जो बन के आ रहा, ये इस तरह से बन के आ रहा। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्राइस तो सेम है, लेकिन डिमांड का लेवल शिफ्ट होने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही। क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे कम हो रही दोस्तों। ये देख रहे, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। तो ये था शिफ्ट इन डिमांड का। आई होप दोस्तों यह आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये समझ आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में शेयर करें, और आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 11, 12, बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम सभी के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ दोस्तों, और डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो इसे सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।